पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी सीमांचल में 7 पर आगे। और लेकिन अगर आप मिथिला में भी अगर हम देखें तो मिथिला में एनडीए की लीड बनी हुई थी। अभी तक का लेटेस्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है, मगर 30 में से 30 असेंबली सीट्स में से 21 में एनडीए आगे है, बीजेपी 11 जो जेडीयू 10 में। महागठबंधन 6 सीटों में लीड कर रही है, सारे सीटें आरजेडी की है और कोई दूसरे पार्टी के लिए कोई लीड नहीं है, कोई लीड नहीं है। यानी कि मिथिला में बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो गई है। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या, क्या कहते हैं, हिंदू एकत्रीकरण हो चुका है। ये भारत के लोग समझे, हिंदू एकत्रीकरण हो चुका है, बिल्कुल हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुका है। और दिल्ली में जो हुआ उसके बाद और भी होगा, क्योंकि हिंदू कह रहे हैं हम खतरे में हैं। ये जिहादी सोच हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर बोलिए ऐश्वर्या, ये बात है। और ये तक वाली लाइन मत लीजिए, बीच वाली ना इधर की ना उधर की। ये पार्टियां जो सेक्युलरिज्म के नाम पे पार्टीज और चैनल भी, और चैनल तो वही कर रहे हैं ना, आप देखिए। और तो पैसा देके यूट्यूब दिखाना चाहते हैं, वो सब चलेगा नहीं। वो सब चलेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन 95 बता रही है। अब इलेक्शन कमीशन इज मूविंग वेरी फास्ट। भारतीय जनता पार्टी 33। मैं तो कहूं उन चैनलों की हालत कांग्रेस पार्टी की तरह है, ना खुद जीतेंगे दूसरों को भी हरवा देंगे। पंकज यहां से बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं सही कह रहा हूं। दिल्ली में यहां से है, पुराने चैनल, मनीष जी, पुराने चैनल सरेंडर्ड, पुराने चैनल, इनकी हालत कांग्रेस पार्टी की तरह, पुरानी पार्टी। आप सुनने को तैयार मैं तो सुनते ही रहता। मैं शुरू से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सीट बंटवारे में कांग्रेस के साथ नाइंसाफी की। अच्छा, उसका ये नतीजा है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा, सलोनी इलेक्शन कमीशन का डेटा बता दीजिए आप। बता देते फटाफट। इलेक्शन कमीशन का 95 सीट का पहले बता 95 सीट, बिल्कुल 33 भारतीय जनता पार्टी के पास है। 33 जेडीयू यहाँ पर आ गई, आपको बता रही हूँ 24 पर आ गई, जेडीयू 24 पर आ गई। लगातार ये आंकड़े बदल, आरजेडी 20 है, लोक जनशक्ति पार्टी 8, कांग्रेस 5 पर है, हम 2 है। प्रियंका, मिथिला का डेटा इस वक्त बताइए। मैं एक बार बता 12 पर लीड कर रही है, बीजेपी 11 पर लीड कर रही है, आरजेडी 7 पर लीड कर रही है। कुल मिलाकर एनडीए 23 पर लीड कर रहा है और महागठबंधन को केवल 7 सीटें मिलती हुई यहां से नजर आ रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो मैं एक बार बता देती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, बल्कि हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी है। 30 साल पहले हैसियत से ज्यादा, ये अच्छा लगा मुझे, हैसियत से ज्यादा बहुत आ रही है। कांग्रेस का वर्चस्व बिहार से खत्म हो गया था, आपको पता है। 30 साल पहले क्या किया था, मुझे दीजिए, बोलिए, याद दिलाइए। ऐसा है, कांग्रेस को सीटें दी, आरजेडी ने कितनी? 61। क्यों लिया आपने? 1 मिनट सुनिए, उम्मीद से ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा है। अभी डिबेट में चले जाएंगे, फिर बताइए, रह जाएंगे। उम्मीद से ज्यादा नई दिशा मिलेगी। पंकज जी, ये पूरी बात कोलंबिया में दिशा नहीं, दशा खराब हो गई कांग्रेस की। आप पूरी बात की दशा खराब हो गई। के बाद में बताइए, सुनिए, इलेक्शन कमीशन का नंबर बताओ। 111 हो गया। बीजेपी की बात है। एक मिनट, नहीं, कारण नहीं समझ रहे हैं, असली कारण नहीं समझ रहे हैं। मैं जरा एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास हमारी रिसर्च टीम है, बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है। इन्होंने चिराग पासवान फैक्टर का एनालिसिस मुझे दिया है। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये एलजेपी फैक्टर था कि ये फैक्टर है कि नहीं। क्या चिराग पासवान खुद बिहार में वोट लड़ेंगे? हाँ, इलेक्शन लड़ेंगे। अल्टीमेटली बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि ठीक है, हम आपको 29 सीटें दे रहे हैं। और फिर चौंक गई दुनिया, करो जो करो, क्या हो रहा है, ये कैसे मिला? और इस बार देखिए, मिल बांट कर खाना भी एक चीज होती है। आप लोग स्वार्थी हैं, आप ना खाएंगे ना खाने देंगे। स्वार्थी मगर क्योंकि आप एलजेपी की बात कर रहे हैं, मैं एलजेपी के डिटेल मैं कहूँ, 1 मिनट, मैं कहूँ पंकज जी, राहुल गांधी चाहते हैं। अरे लिसन टू माय विश्लेषण, अरे रुकिए ना। आज लोग अर्नब गोस्वामी को देख रहे हैं, ये बीच वाले तक वालों को नहीं देख रहे हैं। बीच वाले देखे ना देखे, लेकिन देखिए, एलजेपी तक वालों को कोई नहीं देख रहा, तक वालों को कोई नहीं देख रहा। आज अर्नब गोस्वामी को देख रहे, तक वालों को कोई नहीं देख रहा। सुनिए मेरी बात, अरे तक वाली बात, फिर तक वाली बात आपकी। देखिए, 29 सीटों में से 8 सीटों में लीड है एलजेपी की। और वो कौन सी? चिराग पासवान को 10 सीटें मिलने वाली है। चिराग पासवान एक फैक्टर बन गया है। चिराग पासवान ने 2020 में सिर्फ जेडीयू को डैमेज किया था, और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा, चिराग जाओ बिहार, एक साथ काम करो, और किया एक साथ काम, और 8 से 10 सीटें मिल रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 155 पर है, 160 पर पार। गोविंदगंज, आप देखते रहे, गोविंदगंज, एक सेकंड, आप देखते रहे, एलजेपी क्या हो रहा है? सर, ये एलजेपी गोविंदगंज,
अरे भाई गोविंद मेरी गंज बात से राजू चुप तिवारी, रहो ऐश्वर्या, पोचानंद से बेबी चुप रहो ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। और मेरे हाजी से विष्णुदेव तुम्हारी पासवान। तुम अभी हाँ, मेरे अपने बड़े नहीं हुए, नहीं, मेरे बिल्कुल ऊपर नहीं, आप बोलोगे। बता रहे हैं, आप देखिए LJP मेरी बता बात, रहे थे। मैं कह रहा हूँ, LJP की सीट्स। अरे चुप रहो ऐश्वर्या, बताइए। देखिए एलजेपी की स्ट्राइक रेट समझे। हाँ, जी। 2010 में मैंने- एलजेपी ने आरजेडी के साथ लड़के 75 सीट्स में से सिर्फ 3 मिले थे, उनको स्ट्राइक रेट इनका 4% का था। 2015 में एलजेपी ने एनडीए के साथ जब लड़ा था तब 5% इनका स्ट्राइक रेट हुआ था। इस बार सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा चिराग हमारे साथ लड़ो। चिराग पासवान की हनुमान वाली पिच थी उस समय, 5 सीटों पर लड़े लोकसभा और 5 में जीतकर 100% के स्ट्राइक रेट किसने करवाई? चिराग पासवान की, नरेंद्र मोदी जी ने करवाई और वोट शेयर 6.5% बन गया। इस बार अमित शाह ने कहा चिराग जाओ लड़ो हमारे साथ, और इस बार उनकी स्ट्राइक रेट बन रही है इस बार 9, मतलब 29 में से 9, 30% की स्ट्राइक रेट है। सर, इसको कहते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स, इलेक्शन जहां पे सब लोग डेटा एक साथ जीते। ये कांग्रेस वाली सोच नहीं होती है, फॉरेन मानसिकता, इटालियन सोच। इटली की पॉलिटिक्स भारत में नहीं चलेगी। करिए रोम में वो पॉलिटिक्स, रोम में, दुबई में एग्जिट पोल करके। और आज मैं चाहता हूं कि औपचारिक तौर से दुबई वाले जो पोलस्टर है वो सामने आके कहे अर्नब मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, आज के बाद मैं कभी भी दुबई से राजनीतिक एनालिसिस नहीं करूंगा। राम आपको एलजेपी फैक्टर में बता रहा हूं, बिहार में जो एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं जी, 38 सीटें हैं वैसी जी, और 38 सीट में इस वक्त 27 सीट पर एनडीए लीड कर रही है, महागठबंधन 10 पर लीड कर रही है। और जिसमें आप पार्टी वाइज देखेंगे तो जेडीयू 13 पर, बीजेपी 9 पर, आरजेडी 8 पर और एलजेपी 4 पर लीड कर रही है। ये स्थिति है। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार इन्हीं सीटों में से बीजेपी को केवल 9 मिली थी, जेडीयू को 8 सीटें मिली थी, आरजेडी 9 पर जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 4 सीटें पाई थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आज 2 ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, मुझे कहा गया है। एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज की ताजा खबर, एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज का न्यूज, और दूसरा चल रहा है रिपब्लिक लाइव। आज लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, ये बॉट वॉट करके पता नहीं दूसरे लोग क्या करते हैं, पैसे देके इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके यूट्यूब को भी घूस देने की कोशिश करते हैं। ये बेशरम चैनल, ये यूट्यूब को भी घूस देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ये सच्चाई है। मनीष जी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, आप हमको जानते हैं ना, हम ऐसे ही बोलते हैं। चिराग पासवान हीरो बनाया, चिराग पासवान को हीरो बनाया बॉलीवुड ने नहीं, बीजेपी ने, बॉलीवुड ने नहीं, बीजेपी ने हीरो बनाया। और बीजेपी मनीष जी जो किया है उससे 10 सीटों पर आगे चले। इलेक्शन कमीशन का बता रही हूं मैं, एलजेपी 10 सीटों पर आगे चले, कांग्रेस का भी जान लीजिए 6 पर है। कांग्रेस सिर्फ 6 पे है, जेडीयू 39 पे है, बीजेपी 36 पे है, आरजेडी 23 पे। मनीष देखिए मैं कम से कम 70 कंस्टिट्यूंसी में गया। आप गए? एक जगह मैं बता रहा हूं आप आपको, बताइए। महिलाएं घर से निकल रही थी, छठ मैया की जय करके वोट कर रही थी। दिस इज हाउ हिंदू कंसोलिडेशन हैज अकर्ड इन रूरल बिहार। ये अपने आप में जो टीवी पे मीडिया पे नहीं आ रहा है। को बहुत